19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? This award is not for me, it is for my team, for my unit, for everyone whom I was working with. कहते हैं ना कि फौजी कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं, क्योंकि मैं आज भी वही महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास है. 21st June, I hear my phone is ringing consistently. And I'm like, okay, let it be. I'm in a fighting zone. I'm not going to talk to him. नमस्कार. आज की इस पॉडकास्ट में मैं स्टूडियो में और आप घर पर बैठकर बातें नहीं करेंगे. आज हम और आप एक खास जगह चलेंगे. आइए चलते हैं दिल्ली में स्थित रायसीना की मैजेस्टिक पहाड़ियों पर, जहां है राष्ट्रपति भवन, और चलेंगे इसके भव्य दरबार हॉल में. शाम का समय है, दूर क्षितिज पर सूर्य अस्त हो रहा है और दरबार हॉल में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति जुटे हैं. ये अवसर है रक्षा अलंकरण समारोह यानी डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के पहले चरण के दौरान 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए जाने का. दोस्तों, देश के दिल दिल्ली में आज उन जवानों को अलंकृत और सम्मानित किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं और जिनके अदम्य साहस की कहानी देश के हर कोने तक पहुंचना जरूरी है. देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका जज्बा देश के हर उस बच्चे और युवा को समझना जरूरी है जो देश का भविष्य तो है ही, साथ ही जिनके कंधों पर आने वाले कल में देश की सुरक्षा का जिम्मा भी होगा. मैं आज आपके लिए लाई हूँ वीर जवानों की कहानी उन वीर जवानों के परिवारों की भी होगी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे, भाई या पति को भारत माँ को सौंप दिया. तो सुने अपना पसंदीदा पॉडकास्ट रक्षा सूत्र, और मैं हूँ सूत्रधार शैलजा. आंखें नम, मन में हजारों यादें और अपने पति की वीरता पर नाज करती वीर नारी श्रीमती स्मृति जी ने जैसे ही शौर्य चक्र माननीय राष्ट्रपति जी से प्राप्त किया, उनके चेहरे पर एक तेज था. अपने जीवन साथी पर फख्र था, लेकिन साथ में गम भी था. उनके जीवन भर साथ न रह पाने का गम, क्योंकि उनके पति कैप्टन अंशुमन सिंह, द आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत को उनकी शूरवीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे. आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके. तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह. ये तालियों की गड़गड़ाहट देश की तरफ से उनके शौर्य को नमन है. मैंने कैप्टन अंशुमन सिंह जी की पत्नी से बातचीत की, तो सुनिए इन वीर नारी ने भारी मन से क्या कहा. वो आखिरी फोन कॉल. My name is Smriti. I'm wife of Captain Anshuman Singh, the martyr, the hero. So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. And then we were like, oh my god, it's too long, let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen.
So we try to figure out, okay, let's figure it out. It's just gonna be these many months. I'll do this in the meantime, you do this, and we can manage, we can cope up, and then we can live together. I mean, it's gonna be fine, you know. On 18th July, we had a long conversation about how our life is gonna be the next 50 years. He's gonna build a house, we're gonna have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. Like, what? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? Sorry, don't mind. So, for first 7-8 hours, I called everybody in the unit. My father-in-law is also an ex-army person. Spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. People would know. People would know you. People would know me. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. स्मृति जी, पूरा देश आज आपको सुन रहा है और हम सब कैप्टन अंशुमन सिंह जी के शौर्य को नमन करते हैं। आपकी स्मृति में कैप्टन अंशुमन सिंह कैसे रचे बसे हैं? कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद हो? It's again, typical Bollywood scenario. Very, very Bollywood. So, it's 21st June. My birthday is on 22nd June. Right? And we are not talking because he's not wished me nice enough, or he has not given me all the plans of what he's going to do for my birthday. 21st June, I hear my phone is ringing consistently. And I'm like, okay, let it be. I'm in a fighting zone. I'm not going to talk to him. After 3 hours of consistent calling, I picked up his call. It's like, what is it? What do you want? He's like, come out of the balcony, bro. I'm standing outside. I'm like, what? He's standing at the balcony? And I was like, oh my God, it's 9:30. No, you go home. He's like, okay, fine, I'll go. And my parents didn't know about that. Like, that time, my parents didn't know that we were dating. So next day, comes home. It's like, I'm a friend. I have just come. I was just passing by. And he's flown from Pune to Gurdaspur just to wish me. I am all over the moon. I'm like, oh my God, this is literally happening. I'm like, Papa, just get me married to him. But he's there. Everybody's talking. So it's a bit tricky situation because your parents are doing it for the first time. So he leaves and my father's like, anything serious? I'm like, yeah, I'm planning something. If you allow, I want to marry him. He's like, okay, nice guy, go for it. That's it. So that was pretty dramatic. ये तो सच में काफी फिल्मी साउंड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, कीर्ति का मतलब है यश और शौर्य का मतलब है बहादुरी। तो ऐसे में आप भी समझ ही गए होंगे कि अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शौर्य चक्र शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। इस शाम यहाँ एक और कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन भी है। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत, 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, अपनी बटालियन के साथ मणिपुर में तैनाती के दौरान उच्च व्यावसायिकता का परिचय देते हुए एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। 26 मार्च 2023 को आपको मणिपुर में आने वाले एक अति गणमान्य व्यक्ति को उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाने के संभावित प्रयास की सूचना मिली। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलतापूर्वक लक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच एक उपद्रवी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। जी हाँ, जिनके बारे में आपने सुना वो मेरे साथ हैं, मेजर दिग्विजय सिंह रावत। मेजर दिग्विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको सम्मानित किया गया और स्पेशली युवाओं को क्या संदेश देंगे? It is a really proud moment for my unit, my parents, for everyone around me, and I really feel blessed that the environment, my parents, the army, they have given me this opportunity
that I was operating with one of the best unit and one of the best team. And this award is not for me; it is for my team, for my unit, for everyone whom I was working with. And I hope in future also I'll get to explore more adventures for which I came and I joined army. So there are a lot of opportunities for even the young generation who are looking for joining the armed forces. Like join the special forces, you will get ample of opportunities to have good adventures and to keep operating in the very tough terrains, and that's a good opportunity for everyone. जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम वेरी श्योर कि आपसे बहुत सारे युवा इंस्पायर होंगे। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने 3 वीरता पुरस्कार सम्मान की शुरुआत की थी और ये थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इन सम्मानों को साल 1947 से ही प्रभावी माना गया था। 2 साल बाद 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया और ये थे अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3। इसके बाद साल 1967 में अशोक चक्र श्रेणी 1 का नाम बदलकर अशोक चक्र रखा गया, अशोक चक्र श्रेणी 2 का नाम बदलकर कीर्ति चक्र रखा गया और अशोक चक्र श्रेणी 3 का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया। और तब से लेकर आज तक राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक भव्य दरबार हॉल की दीवारें हमारे जवानों के शौर्य की कहानियों को समेटे हैं। वे साक्षी हैं हर शौर्य के कीर्तिमान की। अच्छा सुनिए, इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते मैं इस वर्ष जो इतिहास यहाँ रचा जा रहा है उसकी एक और झलक आपको सुनाती हूँ। मेजर विकास भांबू सेना मेडल, मेजर मुस्तफा बोहरा 252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन ALHWSI मरणोपरांत। 21 अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सर्विलियंस एवं रिकॉनेसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर मुस्तफा बोहरा जी की माता जी मेरे साथ है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और ये कॉन्वर्सेशन अपने आप में बहुत खास रही। पता है, मन में बहुत सारे सवाल नहीं आते जब एक माँ अपने बेटे के शौर्य के लिए उनकी शहादत के बाद शौर्य चक्र प्राप्त करती हैं। लेकिन सुनिए, एक जाबाज जवान की माँ ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा। जब मुस्तफ़ा के न होने की खबर आई तब भी मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरे पास है, क्योंकि मैं आज भी वही महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास है। कहते हैं ना कि फौजी कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ अमर नहीं होते हैं, वो एक नई जिंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आप सबके दिलों में, मेरे दिलों में, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में जीते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ कि हमारे जवान ही सच्चे हीरो हैं और वे हम सबके दिलों में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, बात जब हमारे जवानों के शौर्य के कीर्तिगान की हो रही है तो मैंने यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में इस सेरेमनी के दौरान सफेद वर्दी में सजे एक जाबाज जवान को भी देखा और जब उनका नाम अनाउंस हुआ और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। यह शाम उनकी शौर्य गाथा से रच गई। लेफ्टिनेंट विमल रंजन बेहरा, कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम ईस्टर्न नेवल कमांड। 6 मार्च 2023 ONGC द्वारा बंगाल की खाड़ी में उनके जलयान के इंजन एवं टरेट में मछली पकड़ने के जाल उलझने से आई खराबी की आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना के गोताखोरों की सहायता मांगी गई। लेफ्टिनेंट बिमल प्रमुख गोताखोर के रूप में निडरता से आगे बढ़े। मुश्किल हालात में पानी की भारी उथल पुथल ने आपको तीव्र गति से धकेला, जिससे आप एक भारी जंजीर में जा फंसे।
पानी के प्रबल प्रवाह में कुछ इंच आगे बढ़ना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद आप लगभग 100 फीट की दूरी तैरकर टरेट तक पहुंच गए। अपने साथियों की जान जोखिम में न डालते हुए इस जांबाज गोताखोर ने खुद ही अधिकांश प्रयासों को अंजाम दिया। जटिल उपकरणों से लगे तीखे घावों के बावजूद आपने 2 चरणों में 552 मिनट तक 16 बार गोता लगाते हुए इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट बिमल रंजन बेहरा। प्रांगण में तालियों की गड़गड़ाहट आपके अदम्य साहस को हमारी ओर से भावपूर्ण नमन है और हम सभी की तरफ से आपको सलाम। लेफ्टिनेंट बिमल रंजन बेहरा जी, इस समय पूरा देश आपको सुन रहा है। अपने काडर, अपने फर्ज के बारे में बताएं प्लीज। In the Navy, I am basically a clearance driver in the Indian Navy. Clearance driver is one of those specialized branches of the Navy that don't many people know about it. So after joining Navy, if you choose to go for the clearance driving cadre, so first of all you have to go for a very grueling screening test, the aptitude that we call, and after that whoever gets selected into the aptitude, those guys, sailors, officers, the training is same for if it's a sailor or an officer, because the factors that are involved in diving are all same for others. So we all go to diving school for a period of 10 months. So after completing that grueling 10 months of diving, that involves every part of diving, if it's combat, if it's EOD, if it's underwater salvage, any type of diving you speak about it, the Indian Navy clearance drivers are just best at it. And that's what we are trained at for 10 months. And if such a scenario comes anytime, it's not just me. If any clearance driver was there, he would have done it. And there is no second thought about it. To be a part of such a brethren where a very handful people are there, and you get to interact and you get to see such things that you don't get to see in other cadres, or you don't get to see in any of the forces. Clearance driving and diving for that matter is the only thing that is different from that you can see in any other services, whether it's Army, Navy or Air Force. बिल्कुल, आप जैसे जाबाज डाइवर्स हैं तो डेफिनेटली द इंडियन नेवी हैज द बेस्ट डाइवर्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर शौर्य चक्र। और इसी के साथ ये शाम खत्म होती है और हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। अरे रुकिए, ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं जिनको आपको सुनाना जरूरी है। आप तैयार हैं ना? तो हर रविवार सुने रक्षा सूत्र के नए एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। दिस इज वी शैलजा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।